Now we are going to start exercise 1.6. Exercise 1.6 उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं. क्वेश्चन इज फाइंड, 3-4 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के, तो वी आर टेकिंग फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज 64 to the power 1/2. ठीक है, सिंपल है, प्रॉपर्टीज को यूज करना है हमें. 64 को हम फैक्टराइज करेंगे. यहाँ पर हम दो तरीके से कर सकते हैं. 64 को हम 2 × 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डायरेक्टली 8 × 8 इज ऑल्सो 64. इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगी. 8 8 = 64, राइट. इन दोनों की पावर कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है. इट इज क्लियरली अंडरस्टूड कि पावर 1 है. बेस सेम है, पावर विल बी एडेड, राइट. सो 8 to the power 2 and 1/2. पावर टू द पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर इज 8. अगर हमें इसे 8 × 8 के फॉर्म में नहीं लिखना है, इसका सेकेंड वे 64 to the power ½ इस क्वेश्चन को मैं फिर से करा रही हूँ. इसको हम 2 के फैक्टर्स में भी लिख सकते हैं. 2 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64. दोनों से आंसर जो है वो सेम आना चाहिए. पर्पस इज कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें क्या कन्वीनियंट रहेगा, पहला तरीका और दूसरा तरीका. ठीक है, कुछ भी पावर्स नहीं है, सो हम 1 लगा सकते हैं. सो सब ऐड हो जाएंगे. कितने टाइम्स है ये, 6 टाइम्स है. हाफ. सो 2 to the power 6 to the power 1/2. नाउ पावर टू द पावर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कैंसल आउट हुई. सो आवर आंसर इज 2 to the power 3 और विच इज इक्वल टू 8. फ्रेंड्स, ये मैंने दो तरीके इसलिए बताए कि आप खुद डिसाइड कर सकें कि विच इज बेटर, क्या आपको इसमें से बेटर लगे. यहाँ पर पावर को अगर देखें तो पावर वाज हाफ, तो हमें 8 × 8 लेना ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि 8 to the power 2 और हाफ दोनों कैंसिल हो जाएंगे. बट यू आर नॉट बाउंडेड, इट इज योर चॉइस. सेकेंड क्वेश्चन इज 32 to the power 1/5. 32 को अगर हम फैक्टर करें, वन अपॉन 5. पावर देख के आपको समझ में आने लगेगा कि हमें कितने फैक्टर मिलेंगे. मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगी. आई कैन राइट 2 to the power 5 एंड पावर टू द पावर मल्टीप्लाई 5 कैंसिल एंड आंसर इज 2. 2 to the power 1 जो है वो आंसर है. पावर में 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है. सो आवर आंसर इज 2. फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इज 125 to the power 1/3. इसको हम बहुत शॉर्ट में कर देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं. 125 को वी कैन राइट 5 to the power 3 मीन्स 5 × 5 × 5. 1/3. पावर टू द पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कैंसिल हो गई एंड आंसर इज 5. सो एक्सरसाइज 1.6 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन के भी पार्ट्स हैं. फाइंड फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज 9 to the power 3/2. राइट. 9 को हम लिख सकते हैं 3². फ्रेंड्स, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगी बिकॉज हमने बहुत एलिमेंट्री लेवल पे बार बार सॉल्व कर लिया है. तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि हम 9 को या 25 को या 64 को क्या लिख सकते हैं. 9 इज इक्वल टू 3². पावर टू द पावर
तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, सो आवर आंसर इज 3 to the power 3 विच इज इक्वल टू 27. ठीक है. सेकेंड इज 32 to the power 2/5. ये सारे वन लाइन क्वेश्चन है. आप अगर इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे so you will be more comfortable and you will be start enjoying also. 32 को we can write 2 to the power 5, power to the power will be multiply, 5 5 cancel, so हमारे पास बचा 2 to the power 2 and which is equal to 4. 32 को फैक्टराइज किया, 2 into 2 5 बार मल्टीप्लाई होता है तभी वो 32 बनता है. दैट्स वाई आई हैव रिटन 2 to the power 5. ठीक है. थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 16 to the power 3/4. 16 को भी हम लिख सकते हैं 2 to the power 4. 2 multiply by 2 multiply by 2 and multiply by 2 will become 16. तो हमने उसको क्या लिख दिया 2 to the power 4. पावर टू द पावर रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये कैंसिल हो गया, जो बचा है 2 to the power 3 and it is equal to 8. लास्ट क्वेश्चन इसका 125 to the power -1/3. पहले हम इसमें दो तरीके हैं, या तो हम इसे नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दें तो रेसिप्रोकेट कर दें, या पहले सॉल्व कर लें देन रेसिप्रोकेट कर दें. बोथ आर सेम थिंग. मैं दोनों तरीके बता दूंगी आपको. इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 3 to the power -1/3. पावर टू द पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 5 to the power -1. राइट. एंड नेगेटिव में हम आंसर नहीं देंगे, विल नॉट प्रीफर, सो आवर आंसर इज 1/5 to the power 1 और 1 लिखने का सेंस नहीं है, सो आंसर इज 1/5. इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करें, सेकेंड वे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम क्वेश्चन. राइट. तो हम इसे पहले ही रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई. ठीक है. वही तरीका 5 to the power 3 होल टू द पावर 1/3. इसका मतलब यह हुआ पावर टू द पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 1 की पावर 1/3 लिखने का सेंस ही नहीं है, वो हमेशा 1 ही रहेगा. एंड ये हो जाए 3 से 3 कैंसिल हो गए एंड आंसर इज 1/5. दोस्तों मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, आपको जो चॉइस का है वो आप फॉलो कर सकते हैं. पर्पस है इसकी आंसर सेम आना चाहिए, आप जो भी पैटर्न फॉलो करें. ठीक है. आप इसको नोट डाउन कर लें. तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे. 2 we already solved. So now we are proceeding further and solving question number 3 of NCERT exercise 1.6. Question is question number 3, simplify. Simplify. उसके कुछ पार्ट्स हैं. I am taking first part. 2 to the power 2/3 and 2 to the power 1/5. बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे. ठीक है. एंड हम एलसीएम लेंगे. टेन प्लस 5 3 से 15, सो 13/15 आया एलसीएम लेने के बाद. सो आवर आंसर इज 2 to the power 13/15. ठीक है. सेकेंड पार्ट 1/3 to the power 3 whole to the power 5.
इसको सॉल्व करने के अगेन दो तरीके, आइदर आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएं और सॉल्व कर लें, या ऐसे ही रहने दें और सॉल्व करें। इसका मतलब है 1 to the power 5, जो लिखने का कोई सेंस नहीं है, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5। पावर टू द पावर विल ऑलवेज मल्टीप्लाई, पावर 3 की पावर 3 एंड उसकी भी पावर 5, पावर ऑफ द पावर। सो 1 by 3 to the power 15। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट। I have enough space, so I am writing here. Third part, 11 to the power 1 by 2 upon 11 to the power 1 by 4। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? बेस अगर सेम है एंड डिवाइड ऑपरेशन है, देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। सो 11 टू द पावर 1 by 2 minus 1 by 4, इसका एलसीएम लेंगे 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, so finally 1 by 4। so our answer is 11 1 by 4। सिंपल डिवाइड वाली प्रॉपर्टीज को हमने यूज किया है। फोर्थ पार्ट इज 7 to the power half 8 to the power half। अब यहां पर पावर्स आर सेम एंड बेसेस आर डिफरेंट, तो प्रॉपर्टी बेसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड पावर एज इट इज रहेगी। 7 8 जा 56 टू द पावर हाफ। अब अगर 56 को आप फैक्टराइज करके आगे और भी सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट वो नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, we have already solved exercise 1.5 and 1.6 from NCERT। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन my next lecture। ओके, रैशनलाइजेशन में हम एक और अच्छा एग्जाम्पल लेंगे जो जनरली एग्जाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इफ 3 + 2√2 अपॉन 3 minus √2 is equal to a plus b √2, then find the value of a and b। find value of a and b। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है स्टडी मटेरियल क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 40। देखिए, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है एंड रैशनलाइजेशन से कि डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करिए। उसके लिए जो तरीका है वो हम फॉलो करेंगे। 3 + 2√2 अपॉन 3 माइनस ओनली रूट, इनके बीच में ऑपरेशन माइनस है, उसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट साइन लेके डिवाइड करेंगे। जो रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर है उसी को फॉलो करेंगे। न्यूमरेटर में दो टर्म्स आ गई हैं, मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल तरीके से होगा। पहले 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से होगा, देन 2√2 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, देन 3 मल्टीप्लाई बाय √2 होगा, देन 2√2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, देन 2√2 मल्टीप्लाई बाय √2 होगा। स्टूडेंट्स, केयरफुली लिखने की कोशिश करिए, गलती हमसे भी हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। नीचे है a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी अगेन a प्लस बी विच इज इक्वल टू a² माइनस b², 3² माइनस √2²। Now 3 3s are 9 plus 3√2 plus
नंबर नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6√2 प्लस √2 and √2, अगेन प्रॉपर्टी, √x into √x is always equal to x. So √2 into √2 is equal to 2. 2 multiplied by 2, which is equal to 4. 3 का square is 9. √2 का square is 2 by using this property. Right? 9 और 4 हो जाएगा 13 plus 3√2 and 6√2 will become 9√2 अपॉन 9 में से 2 गया तो 7. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं. इसको हम 13/7 प्लस 9/7 √2 भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ यहाँ पर ये रूट हट चुका है डिनोमिनेटर से, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है. बट आवर क्वेश्चन वाज दिस इक्वल्स टू a प्लस b √2. तो हमारा जो आंसर है विच इज इक्वल टू a प्लस b √2. अभी हम यहां पर कंपेयर करेंगे. a की प्लेस पे हमें ये दिख रहा है एंड √2 कंपेयर करेंगे तो b की प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ b वी हैव 9/7. कर सकते हैं हम कंपेयर. इन प्लेस ऑफ a हमें 13/7 मिल रहा है एंड इन प्लेस ऑफ b √2 हमें 9/7 मिल रहा है. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? a इक्वल्स टू 13/7 एंड b इक्वल्स टू 9/7. रैशनलाइजेशन तक तो आपने सारे क्वेश्चन सभी रिवाइज किए. अब उसमें एक एडिशन टर्म दे दी है a प्लस b √2. जनरली ये पैटर्न एग्जाम में आता है, फाइंड a एंड b. सो हमें क्या करना है? कंपेयर करना है एंड a और b की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 23. क्वेश्चन इज इवैल्यूएट 2/11 to the power 4 multiply by 11/3 to the power 2 multiply by 3/2 to the power 3. क्वेश्चन सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड दिख जरूर रहा है, बट अगर आपके पास आइडेंटिटी आपको क्लियर है तो यू कैन सॉल्व इन वेरी इजी वे. सारी पावर्स ओपन कर दीजिए. इट मीन्स 2 to the power 4 अपॉन 11 to the power 4. यहाँ पर 11 to the power 2 एंड 3 to the power 2. सिंपल ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ मैं. 3 to the power 3 अपॉन 2 to the power 3. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो रूल्स आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है वो यहाँ अप्लाई होंगी. ये डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. यहाँ पर ये डिवीजन है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. इसको मैं आपके लिए अरेंज कर देती हूँ. 2 to the power 4 अपॉन 2 to the power 3. सारी टर्म्स मैंने कलेक्ट कर दी. 11 की एक तरफ कर दी, मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 3 अपॉन 3 to the power 2. अब हम सॉल्व करने में आसानी होगी. डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 11 2 - 4 3 3 - 2. सिंपल रूल फॉलो किए. यस, 2 4 - 3 is 1. 11 to the power -2 and 3 to the power again 1. ठीक है, नेगेटिव पावर नहीं देते हैं. आंसर हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे. राइट, 3 2s are 6 and 11 square is 121. So our answer is 6/121. ठीक है, इसी का सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं.
अभी हमने स्टडी मटेरियल एग्जाम्पल 14 सॉल्व किया. नाउ वी आर सॉल्विंग एग्जाम्पल 23. उसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर लिया. नाउ वी आर सॉल्विंग अनदर पार्ट which is 1/2 to the power 5 multiply by -2/3 to the power 4 multiply by 3/5 to the power -1. सबसे पहले हमको क्लिक होना चाहिए ये पावर नेगेटिव है और पावर नेगेटिव नहीं रखना चाहिए हमें. हम प्रेफर करते हैं उसको पॉजिटिव बना दें और पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हम इनको रेसिप्रोकेट कर देंगे. सो इट इज इक्वल टू 1 to the power 5 2 to the power 5. 1 to the power 5 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये हमने सिंपल 2 to the power 4 एंड 3 to the power 4. नाउ इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, क्योंकि हमें पावर को पॉजिटिव करना है. नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें, ये इवन नंबर है, 4 इज इवन नंबर, तो माइनस का अगर इवन नंबर से सॉल्यूशन होगा तो इट विल बिकम 2 to the power 4. माइनस का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस. इसको हम अरेंज करके लिख दें. राइट. सो क्या होगा, डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 बाय, ये भी पावर यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है तो ये ऐड हो जाएगी. सिंपल रूल, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाती है, अगर बीच में डिवीजन है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. सो 2 to the power 4 minus 5 is -1 into 5/3 to the power 5. अगेन नेगेटिव, नेगेटिव आंसर हम प्रेफर नहीं करते, सो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे. ठीक है. अब आप चाहें तो 3 to the power 5 को ओपन कर सकते हैं. ओपन करके उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 5/486. सिंपल, आपको 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट. सेकेंड भी हमने कर लिया, वी ऑलरेडी डिड सेकेंड, नाउ वी आर प्रोसीडिंग थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 2 to the power 55 multiply by 2 to the power 60 minus 2 to the power 97 multiply by 2 to the power 80. जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना ही सिंपल क्वेश्चन है. बेस सेम है तो पावर विल बी एडेड, माइनस. सिमिलरली यहाँ भी बेस सेम है, power will be added. 55 plus 60 will become 115 minus, यहाँ भी 115. सेम टर्म है, एक प्लस की है एक माइनस की है, कैंसिल हो जाएंगे एंड आंसर इज 0. इसका तो बहुत ही छोटा आंसर आया है. राइट. नाउ फोर्थ पार्ट, थर्ड वी ऑलरेडी सॉल्व्ड. Now we are going to solve fourth part. Fourth part is 2/3 to the power 3 multiply by 2/5 to the power -3 multiply by 3/5 स्क्वायर. ठीक है, बहुत ही सिंपल.
हम सारा रीओपन कर देंगे, 2 to the power 3, 3 to the power 3, नेगेटिव पावर देते नहीं हैं, इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे बिकॉज इट इज मच बेटर देन नेगेटिव पावर, एंड 3 square अपॉन 5 square. सिमिलरली इसको भी ओपन कर देंगे, राइट. अरेंज कर देंगे, 2 की टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे, 5 की टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे एंड 3 की कलेक्ट कर लेंगे, सो दैट हम कन्वीनियंटली सॉल्व कर सके. नाउ डिवीजन है, बेस सेम है, तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड. बेस सेम है, फर्स्ट टर्म हमारी सॉल्व हो गई. सेकेंड टर्म बेस सेम है, पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. थर्ड टर्म अगेन बेस सेम है, पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 3 minus 3 0, 3 minus 2 1, 1 आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, एंड -1. नाउ I already told you any variable to the power 0 is always equal to 1. Any number to the power 0 is always equal to 1. Then 2 to the power 0 क्या हो गया, 1 into 5 into नेगेटिव हम पावर रखते नहीं है, देन वी रेसिप्रोकेटेड, हमने उसको रेसिप्रोकेट कर दिया. सो आवर आंसर इज 5 upon 3. ओके, सो आवर आंसर इज इक्वल टू 5 upon 3. सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम कंक्लूडिंग. आज हमने पढ़ा रैशनलाइजेशन एंड पावर, लॉ ऑफ द पावर और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. उसको समझने के लिए हमने सबसे पहले रैशनलाइजेशन में ये देखा कि डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट या एनी काइंड ऑफ रूट है तो हमको उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा. उसके लिए जो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि हम वही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर वो सिंगल है तो, एंड अगर वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में है तो उनके बीच में जो ऑपरेटर है, सपोज उन दो नंबर लाइक a प्लस b रूट 2 है तो उनके बीच में प्लस है तो हम माइनस लेके रैशनलाइज कर देंगे, और अगर माइनस है तो हम ऑपरेटर चेंज कर देंगे और प्लस लेके रैशनलाइज कर देंगे. रैशनलाइजेशन के हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो डिनोमिनेटर से हमारा रूट जो है वो रिमूव हो गया. देन वी लर्न लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ पावर. पावर्स के लिए हमने वो छोटी छोटी आइडेंटिटीज पढ़ी जो हमें हमेशा माइंड में रखनी रहेंगी क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है. पावर के लिए हमने समझने के लिए लाइक हमारे पास x टू द पावर n है तो सबसे पहले हमने समझा x इज अ बेस एंड n इज अ पावर. अकॉर्डिंग टू दैट फिर हमने उनके लॉस पढ़े और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए. सो आई होप यू एंजॉयड माई क्लास एंड नाउ it is clear to you कि how to solve powers and how to solve rationalization, right? Okay.